नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, यानी कि सीरीज और पैरेलल, यानी कि श्रेणी और समांतर क्रम के क्वेश्चन को हल करेंगे। उनका उपयोग करके कैसे हल किया जाता है। तो देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन लिया है हमने और इसमें कहा है कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये डायग्राम दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट करिए, यानी कि उसकी गणना करिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कौन से दो रेजिस्टेंस जो हैं आपके सीरीज में है, यानी कि श्रेणी में है, और कौन से दो जो हैं आपके पैरेलल में है, यानी कि समांतर में है। तो श्रेणी और समांतर को पहचानने के लिए मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि आप जो है इस तरीके का छोटा डायग्राम जो इजी होता है उसको पहले ड्रॉ कर लेंगे और फिर आप आगे के काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं। तो ये देखिए सीरीज़ है जिसमें ये दो रेजिस्टेंस जैसे इस तरह से जुड़े रहेंगे और बीच में यहाँ पे तीसरा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। और इसमें पैरेलल में कैसे समझते हैं, यानी कि समांतर में कि दोनों एक ही बिंदु से शुरू हो रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं तो भी उनका भी दोनों एक ही बिंदु है, कॉमन बिंदु है। तो हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा मिलेगा तो इस तरफ से शुरुआत, मतलब जो टर्मिनल दिया उधर से ना शुरू करके उधर रिवर्स साइड से शुरू करेंगे। तो देखिए, उसको अगर किया जाए तो हम सबसे पहले इस 5 और इस 5 की बात करते हैं। ये 5 ओम और ये 5 ओम, तो ये दोनों की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देखोगे क्या मिलेगा, ये बिल्कुल जो है श्रेणी यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह जुड़ा है। देखिए, ये दोनों आपस में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और बीच में कोई तीसरा एलिमेंट नहीं जुड़ा है, जो कि यहाँ पर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, ये 5 और ये 5, ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इनका फॉर्मूला आपको पता है, आपको ऑलरेडी आपको पहले ही डेरिवेशन कराया जा चुका है। तो क्या होता है फॉर्मूला, आप यहाँ पे R1 प्लस R2, यानी कि R1 की वैल्यू 5 और ये भी 5, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 बराबर 10 ओम। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब इसका जो नया डायग्राम बनाया जाएगा, तो नए डायग्राम में क्या होगा, आपको लेकिन लिखना पड़ेगा कि 5 और 5 जो हैं आपके कैसे हैं, सीरीज में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 ओम और 5 ओम दोनों आपस में सीरीज में है, सीरीज में है। अतः क्या होगा, अतः क्या हो जाएगा, ये दोनों रेजिस्टेंस जुड़ के तुल्य प्रतिरोध बराबर कितना होगा, 5 प्लस 5 बराबर 10 ओम। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 10 ओम हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बार बार आपको लिखना जरूर पड़ेगा जो भी चीज़ें होंगी। तो मैं यहाँ पे भले ही करा रहा हूँ, मान लीजिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ डायग्राम बना के लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको जब न्यूमेरिकल मिलेगा पेपर में करने के लिए तो वहाँ पे आपको करके दिखाना भी होगा और ये लिखना भी होगा। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। तो देखिए, मैं यहाँ पे अब अगला डायग्राम बना रहा हूँ। तो अगला जब डायग्राम बनाऊंगा तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा डायग्राम एज इट इज रखा जाएगा और सिर्फ इन दोनों की जगह पे हम क्या रख देंगे, 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो देखिए, मैं डायग्राम बना लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए, मैंने ये डायग्राम ऊपर वाला ही एग्जैक्ट बनाया और ये सिर्फ ये 5 और 5 ओम की जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया। वो कितने ओम का, 10 ओम का लगा दिया है। तो 10 ओम का लगाने के बाद अब आप देखें, अब हमारे पास ऐसे सोचेंगे कि ये हमारे पास नया क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है। तो अब देखिए, तो फिर से मैंने बताया कि जिधर टर्मिनल दिया इधर से ना शुरू करके रिवर्स से आएंगे। तो आप देखेंगे तो ये 10 ओम और ये 10 ओम, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बिल्कुल पैरेलल जैसे हैं। दोनों एक ही बिंदु से शुरू हो रहे हैं। आप अगर देखें ध्यान से, दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं और ये भी दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहा है और दोनों जो खत्म हो रहे हैं वो भी कॉमन पॉइंट है, यानी कि सेम है। तो दोनों यहाँ पे जो खत्म हो रहे हैं वो यहाँ पे आके खत्म हो रहे हैं, दोनों कॉमन पॉइंट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, तो पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, 1/r इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2। तो मैंने बताया था कि इसको हम लोग एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि R1 R2 और यहाँ पे आ जाता है R1 प्लस R2। तो R की वैल्यू कितनी हो जाती है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये हम लोग फॉर्मूला बार बार यूज़ करेंगे। इसका नहीं यूज़ करेंगे, उसका रीज़न बस इतना था कि नॉर्मली हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं और यही वैल्यू उठा के रख देते हैं, जबकि हमको ये R की वैल्यू रखनी होती है। तो अब इसका इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई
10 प्लस 10, R1 की वैल्यू 10 मान लिया, R2 दोनों बराबर हैं, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 ओम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब इन दोनों हमको फिर से डायग्राम बनाना होगा और इन दोनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस लगाना होगा, कितने ओम का, 5 ओम का। तो अब देखिए मैं इसके बाद का डायग्राम फिर से बना रहा हूँ और मैं अब क्या करूँगा, पूरा डायग्राम वैसा ही बनाऊंगा और सिर्फ इन दोनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा, कितने ओम का, 5 ओम का। लिखना इस तरीके से आपको पड़ेगा ही कि ये 10 ओम आपस में कैसे हैं, पैरेलल में हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध ये वैल्यू होगी। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। तो देखिए मैंने डायग्राम बना लिया है और यहाँ तक इतना हिस्सा देखेंगे, ये वाला हिस्सा तो बिल्कुल वैसे ही है, 6 5 5, और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध जो है 5 ओम हो गया, तो वो हमने लिख दिया। अब हम फिर से चेक करेंगे कि यार कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में है कि नहीं। तो आप ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं 5 और 5, इनको देखेंगे तो बिल्कुल ये सीरीज ऐसे जुड़े हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये 5 और 5 आपस में कैसे हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, देखिए मैं यहाँ लाइन खींच दे रहा हूँ, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इनका होगा 5 प्लस 5 बराबर 10 ओम। लिखना आपको जरूर है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो ये 10 ओम। तो अब इसका जो नया डायग्राम बनाया जाएगा उसमें क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इनकी जगह पे 10 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। तो जब 10 ओम का रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करेंगे तो देखिए डायग्राम मैं बना रहा हूँ, तो जो नया डायग्राम बनेगा वो ये बन जाएगा। और जब नया डायग्राम ये बनेगा तो आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 5 ओम और ये 10 ओम, ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में हैं। कैसे समझ में आया, हमने यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं, इस बिल्कुल इस तरीके से हैं। तो जब इस तरीके से है तो हम इसी तरीके से इसको जो है आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा पैरेलल में। और पैरेलल का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, वो क्या है, R1 इंटू R2। तो अगर मान ले ये R1 और ये R2 है, तो हमको तुल्य प्रतिरोध क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ लाइन फिर से खींच दे रहा हूँ, यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 5 हो गया, R2 हमारा 10 हो गया, तो 5 प्लस 10 ये फॉर्मूला होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10/3 ओम। तो आप चाहें तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं 3.33। ठीक है, तो अब हमारा जो नया डायग्राम होगा, वो नया डायग्राम देखिए मैं यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ। तो नया डायग्राम में क्या होगा, ये 6 ओम ऑलरेडी अभी भी है, और इन सब की जगह पे अब कितना ओम इन दोनों की जगह पे लग गया, 10/3 ओम। और ये हमारा 6 ओम है, ये ए है, और ये क्या है, हमारा बी है। तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस जो पूछा गया था, आर ए बी इज इक्वल टू, तो ये दोनों कैसे हैं, बिल्कुल आप देखेंगे तो श्रेणी में है, यानी कि सीरीज में है। और सीरीज में जुड़ने के लिए इस तरीके से होना चाहिए, तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही है। तो ये दोनों कैसे हैं, आपस में सीरीज में। तो सीरीज में है तो क्या होगा, आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, 6 प्लस 10/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, एलसीएम ले सकते हैं, तो 18 प्लस 10/3 ओम। अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28/3 ओम। तो इस तरीके से हमारा तुल्य प्रतिरोध ए और बी बिंदु के बीच में कितना मिल गया, 28/3 ओम। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, एक एक करके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हुए हम बड़े आराम से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।